नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं निर्जला एकादशी व्रत कथा लेकर आई हूँ। निर्जला एकादशी अर्थात ऐसी एकादशी जिसे व्रत करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तो आइए देखें निर्जला एकादशी व्रत कथा और महत्म्य। निर्जला का पुण्य अक्षय अमित अपार, हरिपद मिलना सुगम है, व्रत करो निर्हार। एक बार युधिष्ठिर के छोटे भाई भीमसेन जी ने श्री व्यास जी से पूछा, हे मुनि, हे भूदेव, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, धनुर्धर अर्जुन व नकुल सहदेव और द्रौपदी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और वे मुझसे भी एकादशी के दिन अन्न न ग्रहण करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि हे भाइयों, मैं दान कर सकता हूँ, अत्यंत भक्तिपूर्वक श्रद्धा से श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन कर सकता हूँ, पर भूखे रहना मेरे बस की बात नहीं है। व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा मानते हो तो प्रत्येक माह में आने वाली दोनों एकादशियों के दिन व्रत अवश्य किया करो। भीमसेन ने कहा, पितामह, आप कहते हैं कि हर माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करूं, किंतु पूरे दिन उपवास करना तो दूर है, मुझसे एक समय भी भूखा नहीं रहा जा सकता। फिर भी यदि प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक दिन अवश्य व्रत कर सकता हूं। अतः आप मुझे वह एक व्रत बताइए जिसे करके मैं पूरे साल का फल प्राप्त कर सकूं। तब व्यास जी ने कहा, भीम, ऋषियों एवं महर्षियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। पुराणों में कहा गया है कि प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का व्रत करने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर भी हे भीम, कृष्ण और मिथुन की संक्रांति के मध्य में जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम उसी निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी में जल का प्रयोग आचमन में 6 मासे से अधिक नहीं होता है, क्योंकि इससे अधिक जल का प्रयोग करने से उस जल की गणना मद्यपान में हो जाती है और इस दिन भोजन नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त होने तक व्रती जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के व्रत के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देकर उसके पश्चात किसी भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से संपूर्ण एक वर्ष की एकादशी के समान फल प्राप्त होता है। हे भीमसेन, स्वयं श्री हरि विष्णु ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के समान है। इस दिन निर्जल रहने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य एकादशी के दिन निर्जल रहते हैं उन्हें मृत्यु के समय यम के भयानक दूत दिखाई नहीं देते हैं और उन्हें भगवान विष्णु के पार्षद लेने को आते हैं और पुष्पक विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले जाते हैं। इस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए और गाय का दान इस दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्री व्यास जी की शिक्षा मानकर महाबली भीमसेन ने निर्जला एकादशी व्रत किया, इसलिए इस दिन को भीमसेन या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना चाहिए, हाथ जोड़कर विनती करना चाहिए कि हे भगवान, मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत करता हूँ, आप मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो मनुष्य इस व्रत को प्रत्येक पहर को स्नान करके तप इत्यादि कर्म करते हुए पूरा करते हैं उन्हें स्वर्ग के दान का फल मिलता है, और जो मनुष्य व्रत के दिन यज्ञ होम इत्यादि करते हैं उनके पुण्य फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस व्रत के करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले और गुरु द्वेषी तथा असत्य भाषी मनुष्य भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, और जो मनुष्य इस दिन भोजन करते हैं वे चांडाल के समान होते हैं। 24 फलाहार की 11 करने वाले व्यक्तियों को इस दिन केरी का सागार करना चाहिए। इति श्री निर्जला एकादशी व्रत कथा समाप्त है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।